नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने नए YouTube चैनल पर। और साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर दिन प्रतिदिन मैं क्लासों की संख्या बढ़ाता जा रहा हूं। बस आप अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से बढ़ाते चलिए दोस्तों। जिन भी साथियों ने अभी तक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो आज ही जो स्पेशल ऑफर है उसका हिस्सा बनने के लिए आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। पूर्णतः 120 में से 105 क्वेश्चनों की गारंटी के साथ ये बैच हमारा चल रहा है, जिसमें सिलेक्शन अगर आपको पक्का करना है तो ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। भाई, स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से हमारे सिलेबस में दिया हुआ, और स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1857 की क्रांति। और जिसके मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूं उनकी संख्या 65 क्वेश्चन है, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और कमेंट बॉक्स में हर एक मेरे साथी को यह बताना है कि आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी में लग चुके हो या अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं चलता हूं क्वेश्चनों की ओर। और क्वेश्चनों से पहले देखो, कॉम्बो बैच हमने शुरू किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती और रोडवेज विभाग में चालक और परिचालक भर्ती, इन सभी भर्तियों के लिए 3 भर्तियां एक तैयारी। बेसिक 4 भर्तियां हो गई, चालक परिचालक हम रोडवेज विभाग में इनको एक ही मान रहे हैं। बेसिक ये अलग है, इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। तो कुल 4 भर्तियों की तैयारी आपको एक ही कोर्स के माध्यम से हम करवाएंगे। कॉम्बो बैच आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो चतुर्थ श्रेणी का अलग से लूंगा, मैं तो जेल प्रेरी का अलग से लूंगा, मैं तो चालक का अलग से लूंगा, मैं तो परिचालक का अलग से लूंगा, तो सभी के अलग से भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप आज का समय है, आज ही जाइए और ज्वाइन करिए। आज जो इस यूट्यूब के माध्यम से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पे जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनको विशेष ऑफर भी मिल जाएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था कैप्टन सोवर्स ने। किसने कहा था? कैप्टन सोवर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक स्थान है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पति के बीच एक समानता थी, और वो क्या थी? सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, यानी कि स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? राज्य और शासक। आगे हमारे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएगा जिसमें जो गलत दिया हुआ ना उसका शासक पूछा जाएगा। तो वहां पे हो जाएगा, धौलपुर का शासक 1857 के समय शंभू सिंह नहीं था, करौली का मदनपाल, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, कोटा का राम सिंह द्वितीय। ये तीनों आपके सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? नसीराबाद में था। कब हुआ था सर? 28 मई 1857 को यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। किनका सहयोग किया था? अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे। सबसे कम आयु के शहीद थे हेमू कालानी। कौन थे? हेमू कालानी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको आहुआ के किले क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, उनका नाम अनार सिंह, या बहु जगह आपको ओनाड सिंह भी लिखा हुआ मिलता है। ओनाड सिंह, ओनाड सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। नेक्स्ट है, खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। आहुआ पर कब्जा किया था 24 जनवरी 1858 को। 24 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों रहे?
क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। स्थानीय जो शासक थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का ही साथ दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय किन किन छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 6 छावनियां थी राजस्थान में, उनमें से 2 ने भाग नहीं लिया था, और वो 2 थी ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियां, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? यह कहा था मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग ने दोस्तों। नेक्स्ट है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो एजीजी पोर्ट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने आवा के निकट किस स्थान पर परास्त किया था? चेलावास के युद्ध में। किसमें? चेलावास के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था, कौन था? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? उदयपुर का सीएल सोवर्स, कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का मेजर लॉरेंस। जयपुर का कौन था भाई, बताओ जल्दी से। जयपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का मेजर निक्सन। ईडन कहां का था? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। कर्नल ईडन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? मेहराब खां। इनमें से कौन था? मेहराब खां था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर की छावनी और वहां के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? किसकी? कैप्टन मैक मैसन। कैप्टन मोक मैसन की हत्या आवा के अंदर की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की देवी जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गए थे वो थी सुगाली माता। सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी जिसे हम कहते हैं, जिनमें से एक सिर मानव आकृति में, 9 पशु आकृति में इसके सिर थे। वर्तमान में हम जहां तक पढ़ते हैं कि पाली संग्रहालय में इनकी मूर्ति है, गलत हो जाएगा। आहुआ संग्रहालय के अंदर इनकी मूर्ति है, वो 2018 से रखी गई है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? किसने की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने। सलूम्बर के केसरी सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? आवा का विद्रोही ठाकुर था कुशाल सिंह। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक आ गया आपका, मैंने बोला था आगे क्वेश्चन आएगा। तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तात्या टोपे को बटोट में प्रवेश करने और शेखावाटी क्षेत्र के नेता से मिलने से रोका था? किसने रोका था? राव राजा भैरू सिंह ने। राव राजा भैरू सिंह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो इनमें से देखिए विजय सिंह पतीक, ये यूपी निवासी थे। कहां के थे? ये यूपी के निवासी थे, विजय सिंह पतीक दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट और सीधा छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा आप, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने 1857 की क्रांति में किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में? कुशाल राव सिंघवी के नेतृत्व में। कुशाल राव सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अभी तक 30 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हमने देखे हैं। थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा ले जा, क्योंकि समय धीरे धीरे नजदीक भी आ रहा। तो एक बार जिन साथियों को अब तक क्लास का जो स्तर है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर थम कर दीजिए। जल्दी से सभी को करना है, एक भी साथी को चिकना नहीं है भाई, चूकना किसी को नहीं है। इस भर्ती से चूकना नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि थम के लिए बोल रहे, भर्ती से नहीं चूकना, सिलेक्शन लेकर रहना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में,
1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से किस जनजाति ने भाग लिया था? तो वो थी भील जनजाति। कौन सी थी वो? भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, एजीजी कौन था भाई? जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैक मैसन मारा गया था? मैक मैसन की हत्या की गई थी आहुआ में। कहां की गई थी? आहुआ के अंदर। यह क्वेश्चन बनेगा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? किस में पहुंचे थे? देवली छावनी में। किस में पहुंचे थे? देवली छावनी के अंदर पहुंचे थे। नेक्स्ट है आपका, राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित था? तो इसका मुख्यालय कहां पर था? माउंट आबू के अंदर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में कोटा का विद्रोह लाला जयदयाल, मेराब खां, लाला जयदयाल, यही थे ना, मेराब खां और लाला जयदयाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का अंतिम समय गुप्त रूप से कहां गुजरा था? तात्या टोपे का जो अंतिम रूप से समय गुजरा था वो गुजरा था नरवर के जंगलों में। कटे गुजरियो? नरवर वाला जंगलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना की गई थी। इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या की हुई थी? मेजर बर्टन जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था उसकी हत्या कहां पर हुई थी? कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था कहां से? नसीराबाद से। किस दिन शुरू हुआ था? 28 मई 1857, जबकि 1857 की क्रांति की जो डेट यानी तारीख रखी गई थी वो तारीख थी 31 मई 1857। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मोग मैसन का सिर काटकर किस किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। किसके? आहुआ के किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा किया गया था? किस आयोग की सिफारिश पर? मेजर टेलर आयोग की सिफारिश पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी चपाती। क्या था? रोटी चपाती। नेक्स्ट है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो यह दिया था एरेनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। 2024 में एक क्वेश्चन बना था और वो क्वेश्चन क्या था वो याद रखना कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा सबसे पहले कहां पर दिया गया था? तो आप क्या करते हैं, यहां पर एरेनपुरा तो हो जाएगा गलत। सबसे पहले यह नारा जो दिया गया था ये दिया गया था माउंट आबू के अंदर, जहां पर इस छावनी का प्रशिक्षण का कार्य, जो सैनिक थे उनका प्रशिक्षण चल रहा था, वहां पर यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? अब तो हट गया, नसीराबाद यहां पर करना है क्योंकि आरबीएसए एनसीईआरटी नसीराबाद मांगती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था मेटकोप, चार्ल्स मेटकोप। कौन था? चार्ल्स मेटकोप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? किसने लिया था? जोधपुर राज्य के राजा तख्त सिंह ने। राजा तख्त सिंह ने। तो यहां से याद रखना, जोधपुर के 1857 में शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद बांटिया को। किन्हें कहा जाता है भाई? अमरचंद बांटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विरोध में मारे गए थे? कौन मारे गए थे? मेक मैसन। कौन मारे गए थे? मेक मैसन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। नसीराबाद में 1857 की क्रांति 28 मई के दिन हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां मारे गए थे? कोटा में। कहां मारे गए थे ये दोनों? कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 भाई 1867 में कोई क्रांति को नहीं हुई, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई, वो था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन कोटा में
1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था, कौन था? मेहराब खान, लाला जेदियाल, यही थे। मेहराब खान और लाला जेदियाल, ये दो थे जो वहां पर नेतृत्व करता थे। इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है, शानदार और जानदार क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? किस रियासत की? कोटा रियासत की तोपों की सलामी है वो डाउन कर दी, गिरा दी गई थी, 15 की जगह 13 कर दी गई थी। समझ गए आप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अभी और है क्वेश्चन, देखो यहां पर क्वेश्चनों की संख्या और है, अभी लगभग क्वेश्चनों की जो संख्या है यहां से 65 है हमारी पूरी। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, वो वापस थोड़ी सी नोट कर लेना मेरे साथियों। देखिए, तैयारी आप कर रहे हैं, तैयारी आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारे साथी तो आज से तैयारी में लग रहे हैं और बहुत सारे साथी आज से 4 महीने बाद लगेंगे। मैं इतना कहता हूं कि आप वेट मत करो, इंतजार मत करो, तैयारी करनी है तो आज करो। मैं आपके साथ खड़ा हूं और सिलेक्शन दिलाकर रहूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाकर चतुर श्रेणी या इन सभी के लिए कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन करो। अगली मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी जुड़ सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर। भाई अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है जो मैं लेकर आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। ये रहा हमारा 56 नंबर क्वेश्चन और क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी? कहां पर? कोठारिया के शासक ने क्या दी थी? शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? ये क्रांति से कुछ ही समय पहले अजमेर से आई थी। कहां से आई थी? ये अजमेर से भेजी गई थी नसीराबाद, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो भाई ओरियो, जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। चलो भाई, आपका यही क्वेश्चन है, 6 सैनिक छावनियां, उनके नाम कमेंट बॉक्स में डाल दो। जो भी वीडियो देख रहा है यहां तक आया, मेहनत कर रहा है, मेरे को पता है, तो वो कमेंट में 6 की 6 सैनिक छावनियां उनके नाम बताएगा मेरे को। देखता हूं किन किन का ये क्वेश्चन है जो सही जाता है, किन किनों ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है आपनो, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हो? ब्रिटिश साम्राज्य और अवध का मिलन हुआ था 1856 में, क्रांतियों 1 साल पहली। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी वो करौली रियासत है। कौन सी है? करौली रियासत। नेक्स्ट है, डूंगर जी और जवार जी किस जिले के थे? तो ये सीकर जिले के पटोट गांव के निवासी थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? वो था बीकानेर का राजा। कहां का था? बीकानेर का राजा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते थे वह थी रोटी, चपाती, कमल का फूल। साथ में कमल का फूल भी था। समझ गया? क्वेश्चन 65, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? कोटा महाराव की सहायता की थी करौली के राजा ने दोस्तों। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन। अब अगर सिलेक्शन करना है पक्का, क्वेश्चन करवा रहा हूं और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा हूं। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज, और भाई वो भी कैसे? टॉपिक अनुसार। कैसे? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलेगी। ऐप का नाम कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ही है, जाकर करो ज्वाइन, करो तैयारी, लगो इस भर्ती में और कोई भी चूक मत जाना मेरे साथियों, क्योंकि इससे बड़ी भर्ती आगे भविष्य में हमें देखने को नहीं मिलेगी। काफी बड़ी भर्ती है। आपसे निवेदन है कि जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो इसके अंदर, कि आप पीछे ना रह जाओ।
सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए ये 65 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे और जो भी वीडियो देखा है वो कोचामन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से मेरे साथ जरूर जुड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।